नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रिशियन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज का चैप्टर है 7वां, अर्थात चुंबक और वैद्युत चुंबकत्व, अर्थात मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मैग्नेटो मैग्नेट। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो, चुंबक कहलाता है। एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो, चुंबक कहलाता है। चुंबक को लोड स्टोन भी कहते हैं। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहा का ऑक्साइड मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होता है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम बीच में होता है। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को जो ज्यामितीय लंबाई कहते हैं तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबकीय लंबाई तथा ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0.84 होता है। लंबाई के समांतर काटने पर प्रबलता आधी दी जाती है और लंबाई के लंबवत काटने पर प्रवणता नहीं बदलती है। लंबाई के समांतर काटने पर प्रबलता आधी दी जाती है और लंबाई के लंबवत काटने पर प्रबलता नहीं बदलती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जैसे चुंबक, पत्थर इत्यादि। कृत्रिम चुंबक। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विद्युत द्वारा चुंबक बनाया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि। इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। चुंबक ये विभिन्न आकृति का हो सकता है। छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, चुंबक सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। चुंबक के प्रकार: अस्थायी चुंबक, वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता हो और कठिनता से ही चुंबकत्व तो समाप्त होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। ये लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एल्किलो एवं एल्कोनेक्स इत्यादि। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे एल्निको एवं एल्कोनेक्स। एल्निको में एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट आदि एवं लोहा होता है। एल्कोनेक्स में एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकल एवं लोहा होता है। अस्थायी चुंबक वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा, मृदु लोहा का ही बनाया जाता है। विद्युत घंटी, डायनामो आदि अस्थायी चुंबक के उदाहरण है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है।
इसे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। विद्युत चुम्बक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है। परिनलिका पर लपेटो तार के घेरों की संख्या। विद्युत चुम्बक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है। परिनलिका पर लपेटो तार के घेरों की संख्या, लिपटे तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता, लिपटे तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता, कूलम्ब का नियम। अगर दो चुंबक किन्हीं प्रबलता m1 इंटू m2 को तथा बीच की दूरी r हो तो उसके बीच लगने वाला बल उसके प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती है m1 इंटू m2, F समानुपाती हो 1/r² के, इसलिए F समानुपाती होगा m1 इंटू m2/r²। अर्थात F बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m1 इंटू m2/r²। म्यू नॉट निर्वात की परम चुंबकशीलता, म्यू नॉट बराबर निर्वात की परम चुंबकशीलता म्यू नॉट 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। विद्युत चुंबकीय परिभाषिक शब्द। चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होता है। एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग किया जाता है। छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखा की ही दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। चुंबकत्व वाहक बल, जिस प्रकार विद्युत परिपथों में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित कराता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान कराता है। इसकी इकाई एम्पियर टर्न एटी है। इसे एनआई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई एम्पियर टर्न एटी है। इसे एनआई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चुंबक पर लगने वाले बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी होगी। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चुंबक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स, ये सब चुंबकीय फ्लक्स हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाएं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल 1 हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर फाई बाई ए, जहाँ बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। नोट, चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व के पर्यायवाची शब्द है। चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व के पर्यायवाची शब्द है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा के दिशा की ओर संकेत करता हो तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा की दिशा व्यक्त करती है। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा दिशा की ओर संकेत करता हो तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा की दिशा व्यक्त करते हैं। इस अंगूठा का नियम भी कहते हैं। इस अंगूठा का नियम भी कहते हैं। मैक्सवेल का कॉर्क पेंच नियम,
विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पेंच के आगे बढ़ने की दिशा धारा को प्रकट करती है तथा पेंच घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखा की दिशा को इंगित करता है। विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पेंच के आगे बढ़ने की दिशा धारा को प्रकट करती है तथा पेंच घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र का बल रेखा की दिशा होती है। एक मैक्सवेल 10 की पावर 8 वेबर के बराबर होता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल को दिखाएगा, मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिए जाते हैं। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल को दिखाएगा, मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर मोटर आधारित है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर मोटर आधारित है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम जनित्र आधारित है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम जनित्र आधारित है। इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यदि दाएं हाथ की प्रथम 2 अंगुलियां तथा अंगूठे को परस्पर इस प्रकार समकोण बनाते हैं कि अंगूठा चालक की गति दिशा एवं पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तो दूसरी बीच की उंगलियां उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित को करेगी। बल की दिशा ज्ञात करना यदि दाएं हाथ की प्रथम 2 अंगुलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति दिशा एवं पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तो दूसरी बीच की उंगली उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। इस प्रकार से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। प्रथम नियम जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होती है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। प्रथम नियम जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखा या फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखा या फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुकरणपाती या समानुपाती होता है। द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुकरणपाती या समानुपाती होता है। ई समानुपाती है φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी का, जहाँ ई प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान φ2 - φ1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा डेल्टा टी अल्प समय है। ई बराबर -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा फाई बराबर φ2 - φ1 तथा n चालकों के टर्न की संख्या है, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यह लेंज का नियम भी है। लेंज का नियम किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। ईएमएफ ई बराबर -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। प्रतिष्ठंभ वैद्युत परिपथों के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ का रिलक्टेंस कहलाती है। वैद्युतिक परिपथों के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ का रिलक्टेंस कहलाती है। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर टर्न बटे वेबर होता है।
इसकी एसआई इकाई पर हेनरी भी होता है। आर एम बराबर एफ एम बटे फाइव, जहाँ एफ एम एम है, जहाँ फाइव चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकशीलता यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से निर्देशित किया जाता है। इसका कोई मात्रा नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की तुलना में अधिक होती है। यह अदिश राशि है। म्यू बी बाई एच, यूनिट बराबर 1/h/m और एन ए के पावर -2 से निर्देशित किया जाता है। प्रतिष्ठाभिता वैद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही चुंबकीय परिपथों में विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है, जिसे रिलेक्टिविटी भी कहते हैं। वैद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही चुंबकीय परिपथों में विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है, जिसे रिलेक्टिविटी भी कहते हैं। प्रवेश्यता किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, परमेवेंस कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, परमेवेंस कहलाता है। यह रिलेक्टेंस का विलोम होता है। इसका ऐसा मात्रक वेबर बटे एम्पियर टर्न होता है। इसका प्रतीक रो होता है। अग्राहिता किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात सस्पेबिलिटी कहलाता है। किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता चुंबकन बल का अनुपात सस्पेबिलिटी अर्थात अग्राहिता कहलाता है। धारणा शक्ति किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व की धारणा करने का गुण उसकी धारणा शक्ति कहलाती है। किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व की धारण करने का गुण उसका धारणा शक्ति कहलाती है। जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त एवं विद्युत चुंबक बनने के लिए अनुपयुक्त होता है। जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त एवं विद्युत चुंबक बनने के लिए अनुपयुक्त होता है। फ्लक्स लीकेज कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात फ्लक्स लीकेज का फैक्टर कहलाता है। फ्लक्स लीकेज फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा इत्यादि। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, जैसे जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा इत्यादि। इनकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इनकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इसकी परमेबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। इनकी परमेबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। इसकी परमेबिलिटी के मान इकाई से कुछ अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जैसे निकेल, लोहा, फलाद, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि। जैसे निकेल, लोहा, फलाद, कोबाल्ट इत्यादि। इनकी परमेबिलिटी का मान इकाई से काफ़ी अधिक 1000 तक होती है। इसकी परमेबिलिटी का मान इकाई से काफ़ी अधिक 1000 तक होती है। क्यूरी ताप वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। जैसे लोहा 973 डिग्री केल्विन पे इसका क्यूरी ताप 973 डिग्री केल्विन है। निकेल का 673 डिग्री केल्विन है। कोबाल्ट का 373 डिग्री केल्विन है।
डोमेन किसे कहेंगे? चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं। चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक परमाणु होते हैं। एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है। यदि विद्युत सर्किट परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट में जुड़कर ईएमएफ पैदा करती है। यदि विद्युत सर्किट पर परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग जनरेटर इत्यादि में किया जाता है। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग जनरेटर इत्यादि में किया जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइलों को मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन के गुण द्वारा दो कॉइलों को मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होता है। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होता है। जब किसी विद्युत चुंबक परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तो स्विच कॉर्टेक्स पर स्पार्किंग में परिपथ इंडेक्स उच्च होता है। जब किसी विद्युत चुंबक परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तो स्विच कॉर्टेक्ट पर स्पार्किंग में परिपथ इंडक्टेंस उच्च होता है। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति का प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ फेराइट होता है। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ फेराइट होता है। कार्बन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। कार्बन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। नरम लोहा पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। नरम लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक F बराबर BIL साइन थीटा, जहाँ L चालक की लंबाई, I चालक से प्रवाहित धारा, B चुंबकीय क्षेत्र, थीटा चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच का कोण। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ इस्पात है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ इस्पात है। ध्रुव की ध्रुवता सिरे के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ध्रुव की ध्रुवता सिरे के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। चुंबकीय वाहक बल का व्यंजक Fm बराबर NI एम्पियर टर्न, जहाँ N लपेटों की संख्या तथा I प्रवाहित धारा है। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबक तथा विद्युत परिपथ की परस्पर तुलना। चुंबकीय परिपथ, विद्युतीय परिपथ। फ्लक्स बराबर MMF बटे रिलक्टेंस, धारा बराबर EMF बटे प्रतिरोध। फ्लक्स की इकाई वेबर है, धारा की इकाई एम्पियर है। फ्लक्स की इकाई वेबर है, धारा की इकाई एम्पियर है। रिलक्टेंस की इकाई प्रति हेनरी है। रिलक्टेंस की इकाई प्रति हेनरी है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। MMF की इकाई एम्पियर वर्तन AT है। EMF की इकाई वोल्ट है। MMF की इकाई एम्पियर वर्तन AT है। EMF की इकाई वोल्ट है। चुंबकशीलता या प्रवेश्यता 1 प्रति स्तंभ। चालकता 1/R। चुंबकशीलता या प्रवेश्यता 1 प्रति स्तंभ। चालकता बराबर 1/R। चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठाप होता है। चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठाप होता है। विद्युतीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है। सथिल्य लूप। नरम लोहे के छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह प्रेरण द्वारा चुंबक बन जाता है। चुंबकीय बल हटाने पर भी उसमें थोड़ा बहुत चुंबकत्व रहता है। चुंबकन बल से प्रेरण फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने को चुंबकीय हिस्टेरिसिस कहते हैं। नरम लोहे की छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह प्रेरण द्वारा चुंबक बन जाता है। चुंबकीय बल हटाने पर भी उसमें थोड़ा बहुत चुंबकत्व रह जाता है। चुंबकन बल से
प्रेरण फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने को चुंबकीय हिस्टे हिस, हिस, हिस्टेरिसिस कहते हैं। क्षेत्र प्रबलता H के पीछे फ्लक्स घनत्व का पक्षगामी रहना ही चुंबकीय हिस्टेरिसिस कहलाता है। क्षेत्र प्रबलता H के पीछे फ्लक्स घनत्व का पक्षगामी रहना ही चुंबकीय हिस्टेरिसिस कहलाता है। हिस्टेरिसिस का अर्थ होता है कि पीछे पीछे चलने वाला जहाँ H के पीछे B चलती हो। हिस्टेरिसिस का अर्थ होता है कि पीछे पीछे चलने वाला अर्थात जहाँ H के पीछे B चलती है। मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फोर्स बल के अनुपात को सेफ्टिबिलिटी कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स बल के अनुपात को सेफ्टिबिलिटी कहते हैं। XM बराबर M/H। M मैग्नेटाइजेशन, H मैग्नेटाइजेशन फील्ड स्ट्रेंथ, प्रेरण फ्लक्स घनत्व, इंडक्शन फ्लक्स डेंसिटी को B से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरण फ्लक्स घनत्व इंडक्शन फ्लक्स डेंसिटी को B से सूचित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को H से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को H से प्रदर्शित करते हैं। चित्र के अनुसार लूप GACDEFG से स्पष्ट होता है कि फ्लक्स घनत्व B सदैव क्षेत्र सामर्थ्य से पक्षगामी रहता है। इसी प्रक्रिया को हिस्टेरिसिस कहते हैं। यदि BH लूप पतला है तो वह चुंबकीय पदार्थ अच्छा कहलाता है। यदि BH लूप पतला है तो चुंबकीय पदार्थ अच्छा कहलाता है। यदि BH लूप चौड़ा है तो मैग्नेटिक मटेरियल खराब होता है। यदि BH लूप चौड़ा है तो मैग्नेटिक मटेरियल खराब होता है। BH लूप से पदार्थ की चुंबकशीलता का पता लगाते हैं। BH लूप से पदार्थ की चुंबकशीलता का पता लगाते हैं। कार्बन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। कार्बन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। प्रेरकत्व कुंडलन के फार्मर हेतु माइका का प्रयोग करते हैं। विद्युत आयरन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। फेराइट्स भी एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी 2। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी 2। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पे होती है? ध्रुवों पर। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पे होती है? ध्रुवों पर। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। विद्युत चुंबक है एक अस्थायी चुंबक। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र को। एक गॉस बराबर होता है 10⁻4 टेस्ला के। एक गॉस बराबर होता है 10⁻4 टेस्ला के। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है, अब वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है इकाई। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है इकाई। जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह उपयुक्त है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह उपयुक्त होती है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। एक डोमेन में लगभग 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं। एक डोमेन में लगभग 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं। निम्नलिखित में से लौह चुंबकीय पदार्थ है निकेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं? नर्म लोहा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं? नर्म लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? तांबा। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं सिलिकॉन इस्पात। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं सिलिकॉन इस्पात। विद्युत मशीनों को क्रोड
पटलिट क्यों बनाते हैं? भांवर धारा हानि को कम करने के लिए। विद्युत परिपथ में क्रूड पटलिट क्यों बनाया जाता है? भांवर धारा हानि को कम करने के लिए। स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है फ्लक्स परिवर्तन के दर पर। स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है पाराचुंबकीय। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है पाराचुंबकीय। छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होती है। छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा होने वाले चुंबकीय बल रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक होती है। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह अस्थायी चुंबक होती है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स का फाई हो तो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का मान ए बाई बी बराबर फाई होता है। पाराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। पाराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? कार्बन स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स। कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? कार्बन स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स। चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप रिलक्टेंस कार्यरत होता है। चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप रिलक्टेंस कार्यरत होता है। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर है। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर है। निम्नलिखित कौन सा द्रव्य अणु चुंबकीय पदार्थ है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित से कौन सा द्रव्य अणु चुंबकीय पदार्थ है? एल्युमिनियम। वैद्युत युक्तियों में से एक विद्युत चुम्बकीय से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तन कर। वैद्युतिक युक्तियों में से एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित कर। फ्री स्पेस की परमेबिलिटी कितनी होती है? 4 पाई गुने 10⁻7 हेनरी पर मीटर। फ्री स्पेस की परमेबिलिटी कितनी होती है? 4 पाई गुने 10⁻7 हेनरी पर मीटर। किसी माध्यम की आपेक्षिक परमेबिलिटी की इकाई होती है? इनमें से कोई नहीं। सोलेनॉइड की क्रोड में सॉफ्ट आयरन प्रयोग होता है। सोलेनॉइड के क्रोड में सॉफ्ट आयरन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से रोकने के लिए गुण को रिलक्टेंस कहते हैं। किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से रोकने के लिए गुण को रिलक्टेंस कहते हैं। रिलक्टेंस का विपरीत क्या है? परमिएंस। रिलक्टेंस का विपरीत क्या है? परमिएंस। दो लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोमानुपाती होता है? दो लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोमानुपाती होता है? दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी। चुंबकीय बल रेखा की दिशा ज्ञात करने के लिए दायां हाथ का नियम अपनाते हैं। दायां हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम अपनाते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दायां हाथ का नियम अपनाते हैं। दायां हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम अपनाते हैं। यदि एक करंट प्रवाहित होने वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब इसका अनुभव एक बल उत्पन्न होगी। यदि एक करंट प्रवाहित होने वाले कंडक्टर को विद्युतीय फील्ड में रखा जाता है तब इसका अनुभव एक बल उत्पन्न होगी। चुंबकीय लंबाई तथा ज्यामितीय लंबाई का अनुपात होता है 0.84। चुंबकीय लंबाई तथा ज्यामितीय लंबाई का अनुपात होता है 0.84। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा अंगूठा दर्शाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार बल की दिशा अंगूठा दर्शाएगा। मैग्नेटाइजेशन की इंडेक्सिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को सस्पिटबिलिटी कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को सस्पिटबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः कठिन है क्योंकि
इसकी परमेबिलिटी अधिक होती है। स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः कठिन है क्योंकि इसकी परमेबिलिटी अधिक होती है। रिलेक्टेंस का इकाई क्या है? पर हेनरी। रिलेक्टेंस का इकाई क्या है? हेनरी के पावर -1। रिटेंटिविटी की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न पर मीटर। रिटेंटिविटी की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न पर मीटर। पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है परमीन्स कहलाती है। पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होती है परमीन्स कहलाती है। चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना विद्युत सर्किट में किससे करेंगे? करंट से। चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना विद्युत सर्किट में किससे करेंगे? करंट से। चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना में निम्नलिखित में से क्या असमानता है? रिलेक्टेंस और करंट। चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना में निम्नलिखित में से क्या असमानता है? रिलेक्टेंस और करंट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व नहीं रहता है? सॉफ्ट आयरन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व नहीं रहता है? सॉफ्ट आयरन। वह पदार्थ है जिसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? डाईमैग्नेटिक। वह पदार्थ जिसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? डाईमैग्नेटिक। रिलेक्टिव परमेबिलिटी इकाई से कम किसमें रहती है? डाईमैग्नेटिक। रिलेटिव परमेबिलिटी इकाई से कम किसमें रहती है? डाईमैग्नेटिक। हिस्टेरिसिस हानि सबसे कम किस पर निर्भर करती है? हिस्टेरिसिस हानि सबसे कम किस पर निर्भर करती है? वातावरण के तापमान पे। वातावरण के तापमान पे। रिलेक्टिविटी किसके समान है? रेजिस्टिविटी। रिलेक्टिविटी किसके समान है? रेजिस्टिविटी। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है। उपरोक्त कथन किसके सिद्धांत पर है? फैराडे का नियम। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है। उपरोक्त कथन किसके सिद्धांत पर है? फैराडे का नियम। मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करती है। मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करती है। विद्युत सर्किट परिवर्तन को इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण किसके समानुपाती है? फ्लक्स परिवर्तन के दर। रिड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण किसके समानुपाती है? फ्लक्स परिवर्तन की दर। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है जनरेटर में। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है जनरेटर में। निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है? E बराबर -n/d∅dt। लेंज का नियम। एडी करंट को कम करने के लिए क्रोड को लेमिनेशन व इंसुलेटिंग वार्निश लगाकर बनाया जाता है। क्रोड को लेमिनेशन व इंसुलेटिंग वार्निश लगाकर बनाया जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन के गुण द्वारा दो कॉइलों को मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइलों को मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है। एक अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व रहता है जब चुंबकत्वीय बल हटा लिया जाता है। एक अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व रहता है जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है। चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते हैं। विद्युत चुंबक की सामर्थ्यता बढ़ाई जा सकती है टर्नों की संख्या बढ़ाकर। विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है टर्नों की संख्या बढ़ाकर। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है धारा का परिमाण बढ़ाकर। विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है धारा का परिमाण बढ़ाकर। धारावाहित चालक में उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है कॉर्क स्क्रू नियम द्वारा। धारावाहित चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है कॉर्क स्क्रू नियम के द्वारा। उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा दाएं हाथ का नियम से निर्धारित की जा सकती है।
उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा दाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जा सकती है। ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात की जा सकती है सीरो के नियम द्वारा। ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात की जा सकती है सिरे के नियम द्वारा। एमएमएफ की इकाई एम्पियर टर्न है। एमएमएफ की इकाई एम्पियर टर्न है। रिलक्टेंस की इकाई एटी पर वेबर है। रिलक्टेंस की इकाई एटी पर वेबर है। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है। नियम प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण जो इन्हें उत्पन्न करता है का विरोध करती है की खोज लेंज ने की थी। नियम प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण को इन्हें उत्पन्न करता है का विरोध करती है कि खोज लेंज ने किया था। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति का प्रयोग होने वाला लौह क्रोड पदार्थ ग्रेफाइट है। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह क्रोड पदार्थ फेराइट है। लेमिनेटेड सिलिकॉन क्रोड का प्रयोग लौह क्षति कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात लीकेज फैक्टर कहलाता है। कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात लीकेज फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक के बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात। विद्युत चुंबक नरम लोहे की कोर जिसमें से धारा गुजर रही हो की बनी होती है। विद्युत चुंबक नरम लोहे की कोर जिसमें से धारा गुजर रही हो से बनी होती है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विद्युत वाहक बल रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय बल रेखा का मार्ग होता है पूर्ण एवं बंद। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। लाउड स्पीकर में प्रयोग होते हैं अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है कहलाता है क्यूरी ताप। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय तथा जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है वह कहलाता है क्यूरी ताप। निम्नलिखित में से कौन फ्लक्स की इकाई नहीं है। टेस्ला। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दोगुनी की जाती है और उसका ध्रुव बल भी दोगुना कर दिया जाता है। उनके बीच का सामर्थ्य अपवर्तित रहेगा। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है और उसका ध्रुव बल भी दोगुना कर दिया जाता है तो उसके बीच का सामर्थ्य अपवर्तित रहेगा। चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठाप रिलक्टेंस इस पर निर्भर होता है। कुंडली कॉइल में स्थित करंट कुंडली के लेपेटों के टर्न की संख्या। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है प्रतिष्ठंभ। सामग्री का वह गुण जो उसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है प्रतिष्ठंभ। चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। चुंबक जो खंड में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड एक स्तंभ चुंबकीय के रूप में कार्य नहीं करता है। विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तन की जा सकती है या तो करंट में परिवर्तन द्वारा या वाइंडिंग के टर्नों में परिवर्तन द्वारा। विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तन की जा सकती है या तो करंट में परिवर्तन द्वारा या वाइंडिंग के टर्न में परिवर्तन द्वारा। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय प्रतिष्ठंभ। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय प्रतिष्ठंभ। लेंज के नियम का समीकरण ई समानुपाती है डी फाई बाई डी टी का। लेंज के नियम समीकरण है ई समानुपाती है डी फाई बाई डी टी का। फैराडे के नियम में होने वाले ऋणात्मक चिन्ह का क्या दर्शाता है। प्रेरित ईएमएफ और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन में विरुद्ध चिन्ह होते हैं। फैराडे के नियम में होने वाले ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। प्रेरित ईएमएफ और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन में विरुद्ध चिन्ह होते हैं। एक विद्युत यांत्रिक रिले विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक विद्युत यांत्रिक रिले विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकल। हिस्टेरेसिस हानि कम करने के लिए आवश्यक है। निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है चालक पर लगने वाला बल
बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है चालक पर लगने वाला बल। प्रति स्तंभ का व्युत्क्रम है प्रवेश्यता। प्रति स्तंभ का व्युत्क्रम है प्रवेश्यता। इस्पात को चुंबकित करना इंगित है क्योंकि इनकी चुंबकशीलता उच्च होती है। इस्पात को चुंबकित करना आसान है क्योंकि इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के किस गुण के मापक है? प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा। हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के किस गुण की माप है? प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा। एक मैक्सवेल समतुल्य है 10⁻⁸ वेबर के। एक मैक्सवेल समतुल्य है 10⁻⁸ वेबर के। निम्नलिखित प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जस्ता। निम्नलिखित प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जस्ता। एक चुंबक के ध्रुव पोल अलग नहीं किए जा सकते। एक चुंबक के ध्रुव पोल अलग नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है कम धारण क्षमता के पदार्थ उपयुक्त है अस्थायी चुंबक के लिए। कम धारण क्षमता के पदार्थ उपयुक्त है अस्थायी चुंबक के लिए। निम्नलिखित में से किसके परितः चुंबकीय क्षेत्र होता है? गतिमान आवेश। निम्नलिखित में से किसके परितः चुंबकीय क्षेत्र होता है? गतिमान आवेश। विद्युत मीटर में धारा का कौन सा प्रभाव उपयुक्त किया जाता है? चुंबकीय एवं ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत मोटर में धारा का कौन सा प्रभाव उपयुक्त किया जाता है? चुंबकीय एवं ऊष्मीय प्रभाव। अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्टेरिसिस लूप के पदार्थ में हिस्टेरिसिस हानियाँ बहुत अधिक होती है। अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्टेरिसिस लूप के पदार्थ में हिस्टेरिसिस हानियाँ बहुत अधिक होती है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर स्टील का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व उत्तम होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर स्टील का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व उत्तम होता है। एक चुंबक किन धातुओं को आकर्षित कर सकता है? एक चुंबक किन धातुओं को आकर्षित कर सकता है? कोबाल्ट, निकल, स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? कार्बन, इंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? कार्बन, इंडक्टर। प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। प्रति इकाई वर्ग क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। बीएच वक्र में एच क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बीएच वक्र में एच क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आसपास मौजूद होने वाले चुंबकीय क्षेत्र चल कुंडली का होता है। आसपास में मौजूद होने वाले चुंबकीय क्षेत्र चल कुंडली का होता है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ में उच्च धारण क्षमता और निम्न निग्रहित होती है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ में उच्च धारण क्षमता और निम्न निग्रहितता होती है। चुंबकीय हिस्टेरिसिस की क्या विशेषता है? चुंबकीय हिस्टेरिसिस की क्या विशेषता है? क्षेत्र प्रबलता के पीछे फ्लक्स घनत्व का पक्षगामी रहना। क्षेत्र प्रबलता के पीछे फ्लक्स घनत्व का पक्षगामी रहना। अगर एक दंड चुंबक दो टुकड़े में टूटा जाता है तो क्या होगा? प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक बन जाएगा जिसके भाग उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होंगे। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग नहीं किया जाता है? विद्युत इस्त्री। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग नहीं किया जाता है? विद्युत इस्त्री। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चालकता बराबर I बाय प्रतिरोध 1 प्रतिरोधकता। चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता। कुंडली में धारा की दिशा कैसे प्राप्त की जा सकती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। कुंडली में धारा की दिशा कैसे प्राप्त की जा सकती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यदि दो चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य दूरी d है तो उसके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमानुपाती। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमानुपाती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। नेक्स्ट है जब एक चालक में धारा बढ़ती तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगी। जब एक चालक में धारा बढ़ती तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगी। किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनती है। किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो वोल्टेज बनती है। विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तन की जा सकती है या तो करंट में परिवर्तन द्वारा या वाइंडिंग के टर्नों में परिवर्तन द्वारा। विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तन की जा सकती है या तो करंट में परिवर्तन द्वारा या वाइंडिंग में टर्नों के परिवर्तन द्वारा। एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण से उत्तर। एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय परिपथ में
पारगम्यता परमेंस विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी है? चालकत्व। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी है? चालकत्व। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सही संकेत इंगित करता है? अंगूठा गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्य उंगली धारा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम प्रयुक्त करते समय निम्नलिखित में से कौन सही संकेत इंगित करता है? अंगूठा गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, उंगली विद्युत धारा। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमणीय समानुपाती। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है तो उसके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमणीय समानुपाती। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है चुंबकीय बल रेखा के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है चुंबकीय बल रेखा के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। स्थिर वैद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई है कूलम्ब बटे वर्ग मीटर। स्थिर वैद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई है कूलम्ब बटे वर्ग मीटर। नेक्स्ट है सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है प्रतिष्ठंभ। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है प्रतिष्ठंभ। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है ऊर्जा। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है ऊर्जा। स्वप्रेरण की इकाई क्या होगी? हेनरी। स्वप्रेरण की इकाई क्या होगी? हेनरी। एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति का कोण 90 डिग्री होता है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति का कोण 90 डिग्री होता है। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा के। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा के। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए समानतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहा। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए समानतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? एल्युमिनियम। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक घनत्व के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण, अधिक घनत्व के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण। हेनरी किसकी मात्रक है? प्रेरकत्व की। हेनरी किसकी मात्रक? प्रेरकत्व की। चुंबकीय क्षेत्र है दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र है दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय सुई किस तरफ इंगित करती है? उत्तर। चुंबकीय सुई की तरफ इंगित करती है उत्तर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति को दिशा।